आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू सेट इनवॉइस नंबर इन सेल्स वॉचर। आइए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं सेल्स वॉचर में इनवॉइस नंबर सेट करना तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले आपको वॉचर्स पे आना है। वॉचर्स पे आने के बाद अभी यहाँ पर देखिए मेरा सेल्स वॉचर ही खुला हुआ है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेरा जो वॉचर नंबर है वो 3 शो हो रहा है। तो इसी को अभी हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे। मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दिया कि 3 हो रहा है और यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल पी करता हूँ, कंट्रोल पी करने के बाद प्रीव्यू पे आते हैं और इंटर करते हैं और अल्ट जेड करके जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि मेरा इनवॉइस नंबर 3 ही शो हो रहा है। तो मैंने ये आपको दिखाया। अब हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। यदि आप सेल्स वॉचर में इनवॉइस नंबर क्रिएट कर रहे हैं तो आपका कंपनी नया होना चाहिए। मतलब आप पहले कुछ सेल्स का इनवॉइस बना ली, उसके बाद यदि आप सेट करेंगे तो आपका जो नंबरिंग होगा वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। अल्ट के करेंगे, अल्ट के करने के बाद क्रिएट पे आएंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं डेमो, उसके बाद इंटर करेंगे। स्टेट में बिहार ले लेते हैं। बाकी सब डिटेल को अभी स्किप करते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर जीएसटी यस है, आप यस भी रख सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। नो ही करते हैं, अभी इंटर करते हैं। तो यहाँ पर मेरा कंपनी बन चुका है। अभी आप देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 कंपनी है। पहला यहाँ पर जीएसटी नाम का है, दूसरा डेमो नाम का है। तो जीएसटी को अभी हम बंद करेंगे। कंपनी बंद करने के लिए कंट्रोल F3 और जो कंपनी बंद करना है उस कंपनी पे आके इंटर बटन प्रेस करेंगे। कंपनी यहाँ पर बंद हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर एक ऑप्शन है अल्टर। यहाँ पर आप देख लीजिए अल्टर ऑप्शन है। अल्टर पे आएंगे और अल्टर पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा वॉचर टाइप। क्या लिखा हुआ है? वॉचर टाइप। वॉचर टाइप पे इंटर करना है और यहाँ पर आपको ढूंढना है सेल्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेल्स मिल चुका है। इस पे इंटर करेंगे। सेल्स पे इंटर करने के बाद आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। मैं यहाँ पर इंटर करके आता हूँ। मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक है, इसको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर देंगे। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वॉचर नंबर्स, इसको कुछ नहीं करना है, नो ही रहने देना है। उसके बाद नीचे इंटर करते हैं सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद इंटर करेंगे। जैसे ही आप यस करके इंटर करेंगे आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए स्टार्टिंग नंबर आपका 1 से ही होता है, तो 1 ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है इसमें छेड़छाड़। वृत्त ऑफ न्यूमरिक पार्ट में आप 2 रखिए। 2 रखने के बाद इंटर करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है प्रीफिल विथ 0, तो इसको आपको यस करना है। इसमें होता क्या है कि जब आपका यदि 1 या 2 नंबर वॉचर है तो उसमें ऑटोमेटिक फर्स्ट में 0 ऐड हो जाता है, जिससे आपका 01 या फिर 02 होता है। रीस्टार्टिंग नंबरिंग में आप यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2024 रहेगा, स्टार्टिंग नंबर 1 ईयरली रहेगा। इंटर करते हैं अप्लीकेबल फॉर्म, तो यहाँ पर आपको अप्लीकेबल फॉर्म में 1 अप्रैल 2024 ही रखना है। इंटर करेंगे। उसके बाद पार्टिकुलर में यहाँ पर हम बनाएंगे अपना इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम अंकित शर्मा है तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे। उसके बाद स्लैश देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 24, बीच में हाइपन देंगे और 25 लिख देंगे। उसके बाद फिर से एक स्लैश देंगे, तो यहाँ पर मेरा ये इनवॉइस नंबर तैयार है। उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद बाकी सारी चीज़ों को अभी स्किप करेंगे। जितना भी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद स्केप से बैक आते हैं और बैक आने के बाद डायरेक्टली वॉचर में आते हैं, इंटर करते हैं। इंटर जैसे ही कि यहाँ पर देखिए मेरा सेल्स वॉचर खुला हुआ है और आपको यहाँ पर दिखेगा मेरा जो इनवॉइस नंबर है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर तो अभी हम फर्स्ट में AS/24-25 लगाए हैं, बट हम चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ हम आगे लिखें ये पीछे आ जाए और 01 मेरा फर्स्ट में आए। तो इस प्रकार से भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मैं स्केप से बैक आता हूँ और फिर उसी जगह पे चले जाएंगे। पहले आएंगे अल्टर में। अल्टर में आने के बाद आपको आ जाना है वॉचर टाइप में, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से सेल्स सेलेक्ट करेंगे। सेल्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल को यस करना है। और यहाँ पर आप देखिए 2 चीज़ आपको दिख रहा है। पहला दिख रहा है प्रीफिक्स डिटेल और दूसरा दिख रहा है सफिक्स डिटेल। जब आप
ग्रामर कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा प्रीफिक्स मतलब होता है पहले और सफिक्स मतलब होता है बाद। तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स में कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे, हट गया। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इस डेट को भी हटा देते हैं, यहाँ से स्पेस इंटर करेंगे और सफिक्स में यहाँ पर हम वही सेम डेट यहाँ पर रख लेते हैं 1/4/24। इंटर करेंगे, उसके बाद जो डिटेल हमको लास्ट में रखना था स्लैश देंगे, स्लैश देने के बाद AS, फिर उसके बाद स्लैश और यहाँ पर क्या था 24/25 दे दिए। कंट्रोल A से सेव करते हैं, फिर यहाँ से सेव करते हैं, सेव करने के बाद एस्केप करते हैं, वॉचर में आते हैं और वॉचर में आने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि जो 01 था वो मेरा फर्स्ट में आ चुका है, फिर नाम आ रहा है AS, फिर स्लैश देके 24/25 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस बार क्या होगा कि AS आपका फर्स्ट में रहेगा और जो नंबरिंग आपका दिख रहा है 01 वो आपका सेंटर पे आ जाएगा और 24/25 जिस जगह पे वहीं पे रहेगा। तो इसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, मैं यहाँ से स्केप से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद फिर से उसी जगह पे जाएंगे, यहाँ पर हम अल्टर में आएंगे। अल्टर में आने के बाद आपको आना है वॉचर टाइप में, वॉचर टाइप में आने के बाद सेल्स में आना है, सेल्स में आने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ पर सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स में भी इस बार आपको लिखना होगा और सफिक्स में भी लिखना होगा। तो हम लिख लेते हैं 1/4/24, उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर AS देंगे, उसके बाद स्लैश देंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर भी डेट रहेगा और यहाँ पर पार्टिकुलर में आपको स्लैश देना है, स्लैश देने के बाद 24/25। आप ध्यान से देखिए इस बार हमने किस प्रकार का कस्टमाइजेशन किया है। यहाँ पर आपको प्रीफिक्स में दिख रहा है 1 अप्रैल 2024, AS दे के स्लैश दिए हैं और इधर सफिक्स में भी सेम चीज़ है बट यहाँ पे स्लैश दे के 24/25 लिखे हैं। उसके बाद हम कंट्रोल A से यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं और आ जाते हैं कहाँ पे अपने सेल्स वॉचर में और इंटर करते हैं। तो इस बार यहाँ पर देखिए कुछ अलग प्रकार का कस्टमाइजेशन हुआ है। यहाँ पर AS आ रहा है, उसके बाद 01 आ रहा है और फिर 24/25 हो रहा है। तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग यहाँ पर 3 प्रकार से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इनवाइस नंबर को, मतलब 3 तरह का इनवाइस नंबर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर वॉचर्स में और कंट्रोल P करके आपको दिखाता हूँ। प्रीव्यू में आएंगे और यहाँ पर जूम करके देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है इनवाइस नंबर अच्छे तरीके से फिट हो गया, मतलब AS 01/24/25 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनवाइस लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर में आपको दिख रहा है ना इनवाइस आ रहा है। आप यदि चाहते हैं कि यहाँ पर इनवाइस नहीं, यहाँ पर GST इनवाइस लिखा है, तो वो कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आइए उसको भी सीख लेते हैं। उसको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको आना है अल्टर में, अल्टर में आने के बाद सेम जगह पे आना है वॉचर टाइप, वॉचर टाइप में आने के बाद सेल्स में आना है, सेल्स में आने के बाद आपको सेट अल्टर GST डिटेल के नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखेगा प्रिंटिंग, ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर प्रिंटिंग दिख रहा है। प्रिंटिंग के बाद नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, मतलब आप टाइटल में क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वहाँ पर देखिए GST इनवाइस, GST इनवाइस लिखने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट हो चुका है। स्किप करके बैक आते हैं, वॉचर्स में आते हैं और यहाँ पर कंट्रोल P करते हैं, प्रीव्यू में आते हैं और यहाँ पर आप देखिए जो पहले इनवाइस सिर्फ दिख रहा था वहाँ पर GST इनवाइस हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इनवाइस नंबर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग इनवाइस नंबर को क्रिएट करेंगे, वो भी 3 तरीके से, और कैसे टाइटल को सेट करेंगे। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।